हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने यह साबित कर दिया कि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक बड़ी सोच, पक्का इरादा और कभी हार ना मानने वाला जज्बा होने की ज़रूरत है। मुसीबत हमारे जीवन में आती रहती है, कोई इस बात को समझकर आगे बढ़ता है और जो नहीं समझता है पूरी ज़िंदगी भर रोता रहता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है, इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके पास मुंबई में काम करने के अलावा कुछ भी नहीं था। जेब में बिना पैसे खाली पेट रहना पड़ता था और रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ता था। उनके पिता और भाई के मौत के सदमे से वह हाल ही में बाहर निकले थे। ऐसे परिस्थितियों से गुजरने के बाद आज सुदीप दत्त ने जो सफलता हासिल की है वह आज युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से संबंध रखने वाले इस बच्चे के पिता आर्मी में थे। 1973 के जंग में गोलियां लगने के बाद वह अपाहिज हो गए। इस परिस्थिति में एक बड़ा भाई ही उम्मीद की किरण था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते परिवार बड़े भाई का इलाज ना करा सका और उसकी मृत्यु हो गई। उनके पिता भी अपने बड़े बेटे के सदमे के कारण चल बसे। उसकी माँ ही उस बच्चे के लिए एक भावनात्मक सहारा थी। फिर भी उसके जीवन में मुसीबतें कम नहीं थीं। अपने परिवार को चलाने के लिए उसने एक ऐसी जगह 15 रुपए की मजदूरी का काम किया जहाँ पर न सोने का जगह था, ना ही जब वह सोता था तो हिलने डुलने का कोई मौका मिलता था। 2 साल के मजदूरी करने के बाद उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब नुकसान के चलते उसके मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी। ऐसे परिस्थिति में नई नौकरी ढूंढने की बजाय खुद फैक्ट्री चलाने का फैसला लिया और फिर 1975 में अपनी अब तक की बचाई गई पूंजी और किसी तरह दोस्तों से उधार लेकर 16,000 रुपये इकट्ठा किए। फैक्ट्री खरीदने के लिए 16,000 की कीमत बहुत कम था, लेकिन सुदीप ने 2 साल का मुनाफा बांटने का वादा करके किसी तरह फैक्ट्री के मालिक को मना लिया। सुदीप उसी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था जहां कल तक वह सिर्फ एक मजदूर थे। 19 साल का सुदीप, जिसके लिए खुद का पेट भरना एक चुनौती था, उसके साथ ही अन्य मजदूरों के परिवारों की जिम्मेदारी भी थी। एल्युमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री उस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। सुदीप यह जान गए थे कि बेहतर उत्पाद और नयापन ही उन्हें दूसरों से बेहतर साबित करेगा, लेकिन अच्छा विकल्प होने के बावजूद जिंदल जैसी कंपनी के सामने टिक पाना आसान नहीं था। सुदीप ने वर्षों तक बड़े ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना जारी रखा और साथ ही छोटी कंपनी के ऑर्डर्स के सहारे अपना बिजनेस चलाते रहे। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब बड़ी बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिलना शुरू हुआ। सुदीप को लगा कि उसे जो सफलता मिलनी चाहिए अब वह हासिल कर लिया है, लेकिन उसे आने वाली चुनौतियों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अनिल अग्रवाल के एक आदमी ने इंडिया फल नामक बंद पड़े कंपनी को खरीदकर पैकेजिंग क्षेत्र में कदम रखा। अनिल अग्रवाल और उनका वेदांत ग्रुप सबसे बड़ी कंपनी में से एक रहे हैं और उनके सामने टिक पाना भी मुमकिन सा लक्ष्य था, लेकिन वेदांत जैसी कंपनी से अप्रवाहित रहकर सुदीप ने अपने उत्पादों को बेहतर बनाना जारी रखा। आखिर में वेदांत जैसी कंपनी को सुदीप के सामने घुटने टेकने पड़े और इंडिया फल कंपनी को सुदीप को बेचना पड़ा। इस डील के बाद से वेदांत समूह पैकेजिंग इंडस्ट्री से अलविदा हो गए। इस उपलब्धि के बाद अपनी कंपनी को तेज़ी से आगे बढ़ाया। आज सुदीप की कंपनी अपने क्षेत्र में सबसे कंपनी है। आज सुदीप की कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उन्हें गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए सुदीप दत्त फाउंडेशन की स्थापना भी की है। तो दोस्तों, आपने सुदीप दत्त के सक्सेस स्टोरी से क्या सीखा,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।